आहले सुन्नत दे बहुत बड़े आलिम गुजरे ने। साढ़े हिंदुस्तान दे आलिम बादशाह गुजरे ने, औरंगजेब आलमगीर। उस दे उस्ताद ने मुल्ला अहमद जीमन रहमतुल्लाह अलैह। तो आप दी किताब आला दर्जे दे तलबा नू मदारस दे अंदर पढ़ाई जाती है। दर्जाए ऊला दे तलबा नहीं, आखिरी दर्जे दे तालब इल्मन उसूल दे किताब पढ़ाई जाती है। नूरुल अनवार, नूरुल अनवार दे अंदर ईमान दी बड़ी सादा तशरीह फरमाई है, डेफिनेशन फरमाई है अल्लामा साहब ने कि ईमान है क्या। तो आप फरमाते अल ईमानो हुवल यकीन। ईमान नाम है यकीन दा। अल्लाह है वेख्या नहीं, लेकिन यकीन है ये ईमान है। अल्लाह तकिया नहीं, लेकिन सब नू यकीन है कि अल्लाह है, इस नू ईमान आंदे। और इस दी दो सूरतां ने, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जबान तो भी इसका इकरार होवे और दिल ओदी गवाही देवे। ए यकीन दा नाम ईमान है। ईमान बि तौहीद, ईमान बिर रिसालत और ईमान हजूर दे सहाबा थे और ईमान हुजूर दी आहले बैत थे। वैसे तुसी जदों मस्जिद गए होगे यकीनन तुसां पढ़िया होना है आमनतु, पढ़िया होना है तुसी आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये अज्जाए ईमान। यकीनन तुसी मस्जिद गए होने हो तो तुसी उत्थे पढ़िया होना है। तो चाहिए ते वे कि उस वक्त इसकी तशरीह भी की जाए और जेड़े बच्चे पढ़न उन्होंने समझाया जाए भाई ये ईमान जिहड़ियां तुसां याद कीता ईमान इहदा मतलब की है। तवज्जो हो गई हजरात। ये ईमान दे अज्जा ने, इन्हां सारियां ते ईमान लियाना शर्त है। ठीक है, अल्लाह आपनू बरकत अता फरमाए और आपनू जज़ाए खैर देवे और फहम दीन नसीब फरमाए। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर तो बाद उम्मत दे और रब दे दरमियान, उस तो बाद हजरत उमर फारूक, उस तो बाद हजरत उस्मान, उस तो बाद मौला अली हजूर दी उम्मत और रब दे दरमियान खलीफा रसूल दे तौर पर मौजूद रहे। अल्लाह दे रसूल दे नायब ने जनाब खुलफाए राशिदीन। ए जुमला नोट फरमा लो दिल दी तख्ती ते। ए हजूर दे ते उम्मत दे दरमियान कड़ी ने। पहली कड़ी अबू बकर सिद्दीक ने, दूसरी उमर फारूक ने, तीसरी उस्मान ज़ुन्नुरैन ने, चौथी मौला अली ने। ते जे पहलियां त्रै कड़ियां मशकूक ने ते तेरे ताई दीन सही किवें अपड़िया है। जदों शक आ जाए ये यकीन दे आपोजिट होंदा है। शक यकीन नहीं होंदा ते यकीन च शक नहीं होंदा। ये अलग अलग चीज़ां ने, मुतजाद ने। अगर उस हस्ती ते जिदा नाम सिद्दीक़ अकबर है असी डाउटफुल हाँ, मशकूक हाँ, जनाबे उमर फारूक ते मशकूक हाँ, जनाबे ज़ुन्नुरैन ते मशकूक हाँ, तो सज्जन फिर 25 साल हजूर दे दीन दी राखी तय करते रहे, पूरे 25 साल।
तो फिर साडे कोल जिहड़ा दीन आया उहदे च ही मशकूकियत आ जाएगी। वो देण वाले जदों दीन हजूर दे ते साडे दरम्यान ते है नहीं साहबा। जे अबू हुरैरा मशकूक है तो अबू हुरैरा दीयां दसियां गल्लां भी मशकूक ने। सिद्दीक़ अकबर ते शक है तो उन्हां दीयां दसियां गल्लां ते शक, उमर फारूक ते शक है तो उन्हां दीयां दसियां गल्लां ते शक, खालिद बिन वलीद ते शक है तो उन्हां दे फतह कीते हुए सारे मुल्कां ते शक है। 100 जंगा खालिद बिन वलीद लड़ियां नूं एक नहीं हरे। हजरत साद ने बाकी रसूलुल्लाह सरकार दे सहाबा ने ये वो लोग ने जिन्हां दीन दी खिदमत की है। सानू दीन दसिया है, दीन हजूर दा सी, साने ना हजूर तू दसिया लैके इंज दस गए जे साईं। तो जो पहली कड़ी मशकूक हो जाए तो फिर साडे कोल तरसील किवें सही रही हो सी। इस वास्ते अर्ज गुजारा कि ए त्राए ओ हस्तियां ने जिन्हां दे दीन ते मोर सदाकत दी मौला अली पाक ने लाई हुई है। असीं तां इन्हां त्रहां दे दीन दी सदाकत ते एतबार करदे पाए। मेरे सज्जन गल दी वंड लो, सियाणे बंदे हो तो गल्लां समझिया करो। अकल्ला हुसैन पाक सरकार मौला अली दा बेटा सिर्फ 72 बंदे नाल यजीद नाल क्यों लड़े? असी सारे आने ताज ते तख्त वास्ते तो नहीं लड़े। ये आने तो है भी इंजी बा तख्त ते ताज वास्ते नहीं लड़े। तो किहड़ी गल वास्ते लड़े है? दीन बदलदा है, असी नहीं बदलन देना। यजीद दीन बदलदा है, उहदे च तब्दीलियां करना चाहता है, ते साडे हुंदियां इंज नहीं होना। हुसैन अली दा बेटा इस गल ते लड़ गया। मावे बंदे नाल 72 है। हुसैन पाक दा यजीद नाल इस गल तू लड़ना कि दीन च तब्दीली करता है, शरअ च तब्दीली करता है, लिहाजा इहदे नाल लड़ांगे। इस गल की दलील है जेड़ी शय गलत होवे भावें 72 नाल होण, ये लड़ पाउंदे ने। हुसैन हसन तो मेरे मुर्शद मौला अली त्रहां दा सिद्दीक़ अकबर ते उमर ते उस्मान नाल ना लड़ना, इस गल की दलील है गलत हुंदा ते असां लड़ना है। कुछ समझ आई कोई ना गल? बजे ये गलत हुंदे होए ते असां त्रहां लड़ना। असी नहीं लड़े ते इन्हां नूं सही समझो, ते जिथे असी लड़ पाया उस लानती नूं गलत समझो। भाई बात दी समझ आई कि ना? तो साडे वास्ते मौला अली सरकार दा अमल हुज्जत और दलील है। सिद्दीक़ अकबर नाल आप दा नाम लड़ना, हजरत उमर फारूक दे दौरे खिलाफत चीफ जस्टिस होना। हजरत अली हजरत उमर फारूक दे दौर विच हुजूर दी उम्मत दे चीफ जस्टिस ने। मस्जिद नबवी मुसल्ले ते उमर फारूक खड़े होंदे है ते अदालत दी कुर्सी उत्ते मौला अली बैठे होंदे है। ते जी उन मंजूर ना ने कीता होया ते चीफ जस्टिस क्यों बने है? और फिर एक गल सुन लो, ये होवे ना कोई चीफ जस्टिस जो दा फैसला ना कोई मन्ने ते मनवाना गवर्नमेंट दी जिम्मेदारी होंदी। हजरत उमर फारूक को एक बंदा आया बद्दू, इसनू अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने अस्सवाइक के अंदर लिखे। तो आपने फरमाया भी फैसला तेरा मैं नहीं करना, फैसला उन्हें करना। तो हजरत अली पाक सरकार दा पेट मुबारक थोड़ा जिहा बढ़िया होया सी, हुलिया वाली किताबां में लिखा है तमाम दिन। उसने वेख्या बद्दू ने, तो उस आख्या भी ए बड़े पेट वाला मेरा फैसला करेगा। तो हजरत अली पाक दी इस अदना जी गुस्ताखी ते भी हजरत उमर फारूक ने उस बद्दू का गिरेबान फड़ लिया और आपने फरमाया
कि तू जानना है कौन ने, ए मेरे भी मौला ने ते तेरे भी मौला ने ते हर मोमन मर्द ते मोमना औरत दे भी मौला ने। जिस इन्हां तकलीफ दी उसने रसूलुल्लाह ने तकलीफ दी। इंज आपने हजूर दे रोदे वाली इशारा किया और फरमाया जिसने इन्हां तकलीफ दी उन्हां उस कबर वाली हस्ती नूं तकलीफ दी। खबरदार कोई मौला अली सरकार के मुतल्लक लफ्ज ना बोली। तो ये अजमत मौला अली सरकार दी नजर में सहाबा दी सी और सहाबा दी नजर में मौला अली सरकार दी सी।